अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुबह हो गई थी और मिरहा को जाना था स्कूल। और टाइम था इस वक्त 6 बजे हुए थे सुबह के। और मुझे बनाना था उसका नाश्ता। उसने जाना था सपारा पढ़ने, लेकिन वो नहीं जा सकी थी क्योंकि फ्राइडे था। अभी तो आज तो जुमेरात था और मिरहा ने कहा कि मामा मैं एक छुट्टी है कल की जुमे की और फिर मैं उसके बाद से शुरू करूँगी। मैंने कहा चलो सही है कि फिर इस तरह ये नहीं होगा जी, छुट्टियाँ हो रही हैं। मैंने कहा चलो सही है। तो आज था उसका पेपर, तो वो गई स्कूल। और स्कूल की तैयारी के लिए मैंने बनाया था उसके लिए नाश्ता। मैं यहाँ जल्दी से नाश्ता बना रही थी ताकि वो जल्दी जल्दी खाना खाए और चली जाए स्कूल। मैंने साथ ही इसका यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर लिया था, साथ ही हर चीज़ निपटा रही थी, साथ साथ के कोई ना मुश्किल ना हो। और ये मुझे कह रही थी मामा मुझे ना डिब्बे वाली रोटी बना के दे। इसको चकोर का नहीं था पता चल रहा और मुझे कह रही थी मामा मुझे डिब्बे वाली रोटी बना के दे। मैंने कहा चलो सही, आज मैं तुम्हें डिब्बे वाली रोटी बना के दूँगी। तो मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया था और मैं उसको उठा रही थी कि उठ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, ऐसे कर लो वो कर लो। लेकिन वो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने यहाँ पे अंडा रखा और उसको उठाने के लिए चली गई, लेकिन वो उठ ही नहीं थी रही है, बार बार ज़िद किए जा रही थी। खैर बड़ी मुश्किल से उसको मना मनू के उठाया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ रही थी। खैर उठ गई, तरले मिनते कर कर के। तो बाद में कहती है मुझे आपके गले लग के खाना खाना है। मैंने कहा अच्छा चलो सही है, बाद में कर लेना, लेकिन प्लीज़ उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो ऐसे ही मैं उसको तैयार त्योर कर रही थी और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं ज़िंदगी के, पता ही नहीं चलता। वैसे एक चीज़ है, जितना आप अपने जहन पे जितना बर्डन डालेंगे ना, ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आपको इतना डिस्टर्ब कर देती है कि वो वाकई आपको दिखाती है कि मैं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे से। मैं खुद देखूँ अपनी चीज़ों को तो मैंने कितनी चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ कि नहीं होगा, मैं खुद को कहती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। और वो वाकई में पता नहीं क्यों मेरे में फिर वो हो जाता है, एक मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है कि मैं वो नहीं कर सकती। अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि ऐसे ही ना कोई चीज़ थी, काफ़ी वज़नी थी, काफ़ी वज़नी नहीं थी, मैं ये नहीं कहती कि काफ़ी वज़नी थी, लेकिन वो मुझे था कि मैं नहीं उठा सकती और मैंने कहा कि मैं नहीं उठा सकती। अपने ज़हन में वो चीज़ मैंने फ़िट की कि मैं नहीं उठा सकती, लेकिन वही चीज़ मेरे से कितनी ढेर छोटी बच्ची ने उसको 1 मिनट में उठा लिया। और मैं हैरान हो रही थी कि इसने उठा लिया और कैसे उठा लिया। अभी 2 दिन की बात है, कैसी ट्यूशन वाली बच्ची आई और वो एक छोटा सा सॉरी ओवन था, तो वो मेरे से साफ़ नहीं था हो रहा और मैंने उसको उठाना था, उठा के तो नीचे रखना था, लेकिन वो मेरे से उठाया नहीं जा रहा था। मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में फ़िट हो गया कि ये मेरे से अब उठाया ही नहीं जाना है, मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो मेरे दिमाग में फ़िट हो गया, लेकिन वही ओवन उसने 1 मिनट में कहा बाजी लाएँ मैं उठाती हूँ, और उसने उठा के उसको नीचे रख दिया। लेकिन वही मेरे ज़हन में चीज़ फ़िट हुई थी जी, मैं नहीं उठा सकती। इस तरह आपके ज़हन में अगर कोई चीज़ फ़िट हो जाती है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो आपको बार-बार रिमाइंडर की तरह आपके ज़हन को बार-बार करता रहता है, ये नहीं तुम कर सकती हैं, तुम कर सकती हो। अगर आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो आप वाक़ई में नहीं कर सकते। ख़ैर, फिर मिरहा यहाँ पे स्कूल से भी वापस आ गई थी और हुआ यूँ था कि मिरहा स्कूल गई और वहाँ से पता चला कि आइज़ ख़राब की वजह से बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं 4। हुकूमत की तरफ से 4 छुट्टियां हो गई हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार और इस ये छुट्टियां हो गई और जुमेरात की भी छुट्टियां हो गई हैं। तो इसके बाबा मुझे डांट रहे थे कि तुम्हें पता नहीं है कि उसके स्कूल था, ये है वो है। और मेरा कल से नेट भी ऑफ था और स्कूल से मैसेज आया था कि स्कूल से छुट्टी है। तो खैर, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि स्कूल से इसको छुट्टी है, तो ये इसको गुस्सा आ रहा था कि आपने मेरी नींद ख़राब की है। मेरा स्कूल से आ गई थी और फिर मैंने मशीन लगा ली और ये बाप बेटी फिर दोबारा से सो गए थे और मैंने कपड़े धोए, साथ साथ मैंने सफाइयाँ की। फिर बाद में थोड़ी देर बाद इसके बाबा भी उठ गए थे और यहाँ पे फिर मैं अब उनका और अपना नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मेरे हाथ तो पहले ही नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा इसने किया था। बाद में इसको मैं कह रही थी चलो आ जाओ अब हमारे साथ नाश्ता कर लो, लेकिन ये नहीं मानी थी। लिहाजा फिर मैंने अपना और इसके बाबा का नाश्ता बनाया और फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया। इसी तरह काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने छुट्टी नहीं दी थी, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं उनको भी छुट्टी दे दूँ ना, तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ और मेरे दिमाग में इतनी अजीब व गरीब किस्म की सोचें आती रहती हैं, मैं इतना अजीब अजीब चीज़ें सोचती रहती हूँ।
तो लिहाजा अगर उनको बच्चों को छुट्टी हो भी तो मैं उनको छुट्टी नहीं देती हूँ। मैं उनको ज़्यादातर मैं उनको संडे वाले दिन भी बुला लेती हूँ कि मैं उनको पढ़ाती रहूँगी तो मेरा माइंड सेट रहेगा, मैं दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूँगी, मैं फ़ज़ूल चीज़ों के बारे में नहीं सोचूँगी। तो खैर मैंने उनको तो बुलाया ही था ट्यूशन के लिए। और यहाँ पे अब मेरा चूल्हा भी 2 दिन हो गए थे मैंने धोया नहीं था, तो फिर यहाँ पे अब मैं चूल्हा धो रही थी। मैंने कहा चूल्हा धो लेती हूँ, साथ बर्तन भी सारे धो लूँगी, साथ साथ कपड़े भी धो लूँगी। तो फिर जब तक ये मेरे काम होंगे, तो 3 बजे आते हैं बच्चे ट्यूशन, तो तब मैंने कहा उतनी देर तक मेरे काम भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और तब तक मैं ये भी सारा कुछ कर लूँगी। खैर बर्तन भी मेरे थोड़े से ही थे। जब आप ज़्यादा लोगों के दरमियान रहते हैं तो आपके बर्तन भी उतने होते हैं, जब आप सिर्फ 2 लोग होते हैं तो आपके बर्तन भी उसी हिसाब से होते हैं। तो इसी तरह मेरे बर्तन भी थोड़े से। यहाँ पे मेरे पास सिंक का नहीं है कोई सिस्टम, क्योंकि मेरे ससुराल का घर बन रहा है, मतलब कि मेरा जो ससुराल है, मैं तकरीबन कितनी देर से ही अपने ससुराल में ही हूँ, लेकिन किसी के घर में, इनकी मामू के घर में रहती हूँ। इस तरह का सिस्टम है ना, तो इसलिए फिर ऐसे काफ़ी टाइम मैं इधर सिंक मैंने नहीं कहा कि लगवा के दें या इस तरह का कुछ भी करें, क्योंकि गुजारा ही करना है, तो गुजारा हो रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है। तो यहाँ फिर अब मैं मशीन लगा रही थी और मेरे कपड़े भी थोड़े से ही थे, ऐसे जैसे 2 ट्रिप थे, और मैंने कहा इनको ज़रूर रखना है, इनको भी साथ ही धो लेती हूँ। तो ये मैंने साथ मशीन लगा ली थी, साथ में सफाइयाँ कर रही थी, और यहाँ पे इसके बाबा को मैंने नाश्ता दे दिया हुआ था और वो नाश्ता कर रहे थे। तो मैं बस मशीन में कपड़े डालने के लिए आई थी, ताकि मैं एक ट्रिप मेरा धुल गया था और दूसरी दफ़ा मैंने कहा इसको बाद में आके करूँगी, उतनी देर में ये हो जाएगा। खैर ऐसे ही जैसे वैसे ज़िंदगी, मैंने सुना था कि ज़िंदगी एक आइस क्यूब की जैसी है। पानी को देखती हूँ तो वाकई में यही रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी वाकई में एक आइस क्यूब जैसी है। जैसे जैसे एक क्यूब लें ना बर्फ़ का और उसको प्लेट में रखें तो वो पिघलता जाता है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे कैसे गुज़रती जाती है। मैं ख़ुद को देखूँ तो कल तक मैं बिल्कुल अनमिच्योर सी, बेवकूफ़ सी, कुछ किसी के बारे में नहीं सोचने वाली, पता नहीं कैसी लड़की थी। लेकिन अगर मैं अब ख़ुद को देखूं तो अब मुझे इतनी दुनिया की, जैसे जैसे वैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आप प्रैक्टिकल होते जाते हैं, आपको चीज़ों के बारे में आप चीज़ों के बारे में ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, आपको लोगों के रवैये, लोगों की चीज़ें नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे किया, वो किया, और हम तल्ख़ होते जाते हैं। इसी तरह ये चीज़ें हमारे अंदर कॉम्प्लिकेटेड पैदा करती हैं, मुश्किलात पैदा करती हैं। हर बंदे का ज़हन अलग तरीके का होता है, हर तरह का होता है, अलग माइंड का होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान बार बार लड़खड़ आती है। अगर मैं कुछ ज़्यादा देर बोलती रहूँ ना, मुसलसल बोलती रहूँ, तो मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने स्टार्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने अगली बात क्या करनी है, या कुछ भी इस तरह का मुझे समझ नहीं आता। खैर यहाँ पे मैं कमरे की सफाई कर रही थी और साथ ही जो धोने वाले कपड़े थे वो एक साइड पर निकाल रही थी, और मेरा मुझे मुँह चढ़ा रही थी, मामा जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यहाँ पर मैं थक के आके थोड़ी देर बैठी थी कि चलो मैं ना आराम से बैठ, तो ये मुझे कह रही थी मुझे गले लगाएं, ये करें वो करें, लेकिन इससे मुझे नहीं था बैठने दिया, और मैं दोबारा से उठ के तो काम करने के लिए चली गई थी। मैंने कहा तुमने तो मुझे बैठने नहीं देना, तो लिहाजा मैं उठती हूँ और मैं काम ही कर लेती हूँ। खैर तो फिर मैंने बाद में ये जो मैंने कपड़े धोए थे उसको मैंने करना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं ज़िंदगी की बात करी थी कि ज़िंदगी वाकई एक आइस क्यूब की जैसे, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी होती है ना, आप बच्चे होते हो, बड़े होते हो, लड़कपन आता है, जवानी आती है, और पता भी नहीं चलता। जवानी तो ऐसे गुजरती है जैसे आई हुई नहीं थी। जितनी देर तक जवानी की समझ आती है उतनी देर जवानी में तो आप सिर्फ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जवानी में आप सिर्फ फजूल काम करते हैं। और जब आप मेच्योर हो जाते हो तो आपको पता चलता है हाँ मेरे पे वो टाइम आया था, हाँ मैंने भी ये किया था, हाँ मैंने भी। लेकिन एक मेच्योर एज में आके आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता चलता है कि हमने ये की थी, और ये चीज़ें हमने अपनी औलाद को नहीं करने देनी, उनको मना करना है। खैर यहाँ पे इसके बाबा, ये फ़जर की नमाज़ पढ़ी जा रही थी, और ये फ़जर की नमाज़ नाश्ता करने के बाद पढ़ी जा रही थी। इन्होंने काम पे जाना था उससे पहले पढ़ी जा रही थी, ठीक है। फ़जर की नमाज़ के टाइम हमसे उठा नहीं गया था जी, इसके बाबा साहब से उठा रही थी मैं इनको कि उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, लेकिन ये उठ नहीं रहे थे। तो खैर इन्होंने फ़जर की नमाज़ 12 बजे पढ़ी थी। कुछ लोग होते हैं ना
बस नमाज़ पढ़नी है, जो भी टाइम हो जो पढ़ लो। तो ख़ैर मेरी सफाइयाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और इसके बाबा यहाँ पे चले गए हुए थे, क्योंकि इसके बाबा के जाने के बाद काफ़ी देर तक मैं और मिरहा से बातें करती रही थी और अब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे, क्योंकि मिरहा मुझे बार बार कह रही थी अब मुझे टाइम नहीं दे रही, आप ऐसे करिए आप ऐसे करिए। तो अब ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले थे और मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी। मैं आज सोच रही थी, काम करते करते मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज आलू गोभी बना लूँ। तो मैंने इसके बाबा को जाने से पहले कहा था कि ना मुझे आप आलू गोभी ला दें सब्ज़ी, तो आज मैं वही बनाऊँगी। तो इसके बाबा ने ला दी थी। तो यहाँ पे अब मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। मशीन को धो के मैंने कहा कि मशीन को धो के अंदर रख देती हूँ। तपड़ी को भी मैंने मशीन में ही धोया, 2 दफ़ा मैंने मशीन में धो लिया था। बिल्कुल छोटा सा किचन का सेटअप है मेरे, जो सिर्फ़ हम दोनों के लिए पूरा आ जाता है। मतलब मैं, मिरहा और इसके बाबा, हम 3 अफराद का खाना आसानी से बन जाता है। ये लकड़ी का ही है, तो इसके ऊपर ना मैंने मिरर रखे हुए हैं ताकि चूल्हा वगैरह नीचे से लकड़ी जल ना जाए, और इस वजह से मैंने इसके शेड के ऊपर भी मैंने मिरर रखा हुआ है ताकि ये आराम से सफाई हो जाए करे। अगर मैं चूल्हा चलाऊं तो नीचे से लकड़ी को ना आग लग जाए, हीट होती है, गर्म होती है, तो इस वजह से मेरी सफाइयाँ भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। बस ये कपड़े रह गए थे जिनको मैंने अब सॉरी तपड़ी रह गई थी जिसको अब मैंने लास्ट टाइम लगाना था और फिर बस कर देनी थी, और ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे अब। तो फिर अब मैं उनको पढ़ाने बैठ गई थी, सफाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई थी। साथ ही मैंने कहा कि अब मैं शावर ले लेती हूँ, तो फिर मैं शाम का खाना बनाऊँगी। तो मैंने ऐसे ही किया था, फिर मैंने शावर लिया और शाम के खाने की तरफ हो गई। हंडिया वगैरह बनाई, चीज़ें सॉरी सब्ज़ी वगैरह काटी, चीज़ें वगैरह सेट सुट की। किचन के बर्तन समेटने वाले थे जो मैंने धो के बाहर चारपाई पे रखे थे, उनको समेटा था। अंदर से सारी चीज़ें समेटी थी। बाहर भी बड़ा ही कचरा था, क्योंकि ये कपड़े कुपड़े समेटे थे ना, कपड़े वगैरह धोए थे, तो इस वजह से बाहर से भी मैंने सारी चीज़ें समेटी, अंदर से भी। और फिर मैंने हंडिया रख ली थी, हंडिया भी मैंने फटाफट से बस बना ली थी। तो आज मैंने बनानी थी आलू गोभी। इसके अंदर मैंने दालचीनी, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें वगैरह ये मैंने इकट्ठी चीज़ें डाल कर इसको पकने के लिए रख दिया था। जब ये हो गया था तो इसको मैंने थोड़ा सा भूना और ये आलू गोभी डाल दी थी, जो कि मेरी 15-20 मिनट में तैयार हो गई थी, और इसको रख के मैं शावर लेने के लिए चली गई थी। तो वैसे आज मेरा एक काम हुआ था, ये मेरे नॉन स्टिक के बर्तन थे और मैं इसको मिट्टी की हांडी में चला रही थी और ये मेरा चम्मच पिघल गया था, और मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि ये प्लास्टिक का चम्मच है। तो ये मेरी हांडी के अंदर ही सॉरी हांडी के अंदर ही कह रही हूँ, साइड पे रखा चूल्हे के पास, तो ये पिघल गया था। तो अब मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ। तो आज मैं इसके बाबा को कह रही थी कि नॉन स्टिक का चम्मच था, ये पिघल गया है।